बैकबोन टीम। दुनिया के जितने बेस्ट क्लोजर है मेरे दोस्तों, बैकबोन टीम नेक्स्ट। फोकस, सेकंड पॉइंट, अपने बिलीफ सिस्टम को मेरे दोस्तों, बिलीफ सिस्टम क्या, कल मैंने आपको बताया, 100% बिलीफ प्रोडक्ट पे, कंपनी पे और अपनी खुद की एबिलिटी पे, खुद की योग्यता पे मेरे दोस्तों। अगर खुद का बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत है ना, तो आप दुनिया के सबसे बेस्ट क्लोजर बनोगे। और याद रख लेना मेरे दोस्तों, आपके बिलीफ में जरा सा भी आपको डाउट आया, बिलीफ में 100 से 99 हुआ ना, चाहे प्रोडक्ट के बारे में, चाहे कंपनी के बारे में, चाहे खुद की एबिलिटी के बारे में, तो लिख के ले लेना, क्लोजर आप कभी नहीं बन पाओगे। वो 1% वैसा ही है, मान के चलना मेरे दोस्तों, जिस 1% से बच्चा एग्जाम में फेल होता है। वो 1% वैसा ही मान के चलना मेरे दोस्तों, जो 5 सेंटीमीटर से वो धावक पीछे रह जाता है। वो 1% वैसा ही है जैसे क्रिकेट में 1 रन से व्यक्ति हार जाता है। वो 1% वैसा ही है। आपके बिलीफ को कभी दाग नहीं लगना चाहिए, याद रख लेना मेरे दोस्तों, आपके बिलीफ को कभी दाग नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। 10 में से अपने आप को कितना नंबर देते हो आप? अगर मैं कम्युनिकेशन को 10 नंबर देता हूं, तो 10 में से कितना नंबर अपने आप को देते हो? क्या हमेशा इस बात की क्लैरिटी रहती है कि आप बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है? क्या इस बात की क्लैरिटी है आपके अंदर? क्या आपके कम्युनिकेशन में ये चीजें आ रही हैं? ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना इस बात को। और जहां जहां काम करने की जरूरत है वहां काम कर लेना। मैं फिर से बता दूं, भूतो भविष्य तो ऐसा ट्रेनिंग मैंने नहीं डिजाइन किया था पिछले 7 सालों में, जो 7 दिन आप अटेंड कर रहे हो, ये पहली बार है। क्योंकि मुझे लगा इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी आपको है, क्योंकि हम 3x में भागने वाले हैं, 3x के स्पीड से हम भागने वाले हैं। इसलिए मैं ट्रेनिंग 7 दिन का अलग से डिजाइन किया हूं आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन मेरे दोस्तों, कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अपनी बातों को कब रखना है, किसके साथ रखना है, कैसे रखना है, प्रेजेंटेशन कब देना है, किसको देना है, कैसे देना है, फॉलोअप कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है। ये आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर दे रहे हो? और देखो, ये क्यों नंबर दिलवा रहा हूं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन से एरिया में आपको कितना काम करना बाकी है। नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, नीड एनालिसिस। याद रख लेना। एक्चुअली में यहां पे 2 पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स रियल पेन बिफोर प्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस। मैंने 2 शब्द यहां पे दिया है। कस्टमर का रियल पेन जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, और बिफोर प्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस। आप डेमो प्रेजेंट कर रहे हो, आप फॉलोअप प्रेजेंट कर रहे हो, आप एसडी प्रेजेंट कर रहे हो, आप जूनियर 4 प्रेजेंट कर रहे हो, आप डीएक्स प्रेजेंट कर रहे हो, कोई लेना देना ही नहीं है बहुत सामने वाले को। सामने वाले को सिर्फ उसके धंधे से उसको मतलब है। रियल पेन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर प्रेजेंटिंग द सॉल्यूशंस, उसके उसकी नीड एनालिसिस। और उसकी उसकी नीड एनालिसिस आप कब कर पाते हो? जब आप खुद की नीड एनालिसिस करते हो। जब तक आप खुद की नीड एनालिसिस नहीं करोगे मेरे दोस्तों, सामने वाले की नीड एनालिसिस कभी नहीं कर पाओगे, राइट? और नीड एनालिसिस करने के लिए मेरे दोस्तों कौन कौन सी चीजें आपको करना है, कौन कौन सी चीजें करना है आपको, कौन कौन सी चीजें समझना है? पहली बात, उसके पर्पज को समझो, अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द एनालिसिस। पहले पर्पज मुझे समझना, क्यों करना, क्यों है। मैं जब उस बंदे के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, जब मैं कम्युनिकेट करूंगा, तो उसका आउटकम क्या आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं कौन से पेन पॉइंट को कवर करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अभी उस बंदे का उस पेन पॉइंट पे क्या मनोदशा है, उसकी क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, कौन से मानसिक स्थिति से गुजर रहा है वो, उसका करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है मेरे दोस्तों, वो समझना बहुत जरूरी है। और जब ये सारी चीजें आप कर लेते हो मेरे दोस्तों, तो ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आप किस व्यक्ति की करने जा रहे हो। उसको किसी भी लेफ्ट टू राइट ले सकते हो, राइट टू लेफ्ट ले सकते हो। पहले पर्पज एनालिसिस फाइंड आउट, अभी मैंने आपको लेफ्ट टू राइट बताया, अभी राइट टू लेफ्ट समझता हूं। पहले आपने पर्पज फाइंड आउट कर लिया एनालिसिस करने का, उसके बाद में किस व्यक्ति को फाइंड आउट करना है, किस व्यक्ति का एनालिसिस करना है मेरे दोस्तों, आपने वो नाम लिख लिया। तीसरा, अभी जिसको जिसको आप डेमो देने जा रहे हो, फॉलोअप करने जा रहे हो, क्लोजिंग करने जा रहे हो, उसका करंट स्टेटस क्या है, वो फाइंड आउट कर लिया। उसके एग्जैक्टली पेन पॉइंट कौन से मेरे दोस्तों, हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया। और उसके बाद में मेरे दोस्तों, मैं
कौन से कम्युनिकेशन को उसके सामने रखूंगा, कौन से उसके बात को रखूंगा, सो दैट उसका जो पेन पॉइंट है, उस पेन पॉइंट का इलाज, उस पेन पॉइंट का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। इसके ऊपर आपको काम करना है। दैट इज कॉल्ड नीड एनालिसिस। दैट इज कॉल्ड नीड एनालिसिस। आप सब लोग ध्यान से सुनना। आप लोग डेमो करने जा रहे हो, फॉलो अप करने जा रहे हो। आपके प्रोडक्ट से सामने वाले को कोई लेना देना नहीं है। सामने वाले का लेने देना, सामने वाले का क्लोजिंग सिर्फ इस बात पे आती है मेरे दोस्तों कि वो बंदे को आपको बैकअप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एवरीबॉडी, वो बंदे को बैकअप आपके कॉन्वर्सेशन से उसके ड्रीम के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैटर वो करता है, गेम वो करता है, गेम वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन प्लीज, चलो आगे बढ़ो। ट्रस्ट। हमेशा याद रख लेना मेरे दोस्तों, पीपल बाई फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट। सेल्स का, क्लोजिंग का ये ब्रह्मास्त्र लाइन है। वही डेमो, वही फॉलोअप, वही क्लोजिंग तुम करके आए, नहीं लिया, किसी और ने दिया, ले लिया। ट्रस्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल बाई फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट। याद रख लेना, विश्वास बेचना प्रोडक्ट बेचने से पहले। सामने वाला विश्वास का पैसा देता है, प्रोडक्ट का पैसा नहीं देता है। अगर उसको विश्वास तुम पे, तुम्हारे कम्युनिकेशन पे, तुम्हारे कॉन्वर्सेशन पे आएगा, तब विश्वास शिफ्ट होता है प्रोडक्ट पे और प्रोजेक्ट पे। अगर पहले ही लेयर में, पहले लेयर में मतलब आप पहले ही लेयर पे मेरे दोस्तों, अगर उसको गद्दारी दिखी, धोखाधड़ी दिखी, बेवकूफी दिखी, एरोगेंस दिखा, नेगेटिव नेचर दिखा, नेगेटिव एटीट्यूड दिखा, बातों में झूठ दिखा, तो पहला ही लेयर ब्रेक हो जाता है मेरे दोस्तों। क्लोजिंग का क्या लगता है आपको? कारण सिर्फ यही है कि तुम कितना अच्छा डेमो दे रहे हो, कितने अच्छे प्रेजेंटर हो? नहीं। और एक बात बता देता हूं आपको, आपकी जुबान बोले उससे पहले आपकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी जुबान कुछ बोले उससे पहले आपकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी गलती मेरे दोस्तों ये लोग करते हैं, क्लोजिंग के दरमियान बक्कड़बाजी करते हैं। आपकी जुबान कुछ बोले उससे पहले आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। ट्रस्ट इज बिल्ट बिफोर द क्लोज। आप ट्रस्ट बिल्ड करो मेरे दोस्तों, वो भरोसा दिलाओ उसको। मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट वन प्लीज। बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है अर्जेंसी क्रिएट करना। सामने वाला पैसे के साथ चिपका हुआ है। इंसान की चमड़ी जैसे उसके शरीर से चिपकी हुई है ना, वैसा इंसान पैसे से चिपका हुआ है, नहीं छूटता साहब। जब तक सामने वाले को लॉस नहीं दिखता ना उसका, देखो दो ही जगह डिसीजन लेता है आदमी। क्लोजिंग दो ही जगह अपनी करवाता है। पहला क्लोजिंग करवाता है व्यक्ति जब उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, और दूसरा क्लोजिंग तब करवाता है कि जब उसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो। ये लाइन आप लोग सब लोग अपने दिमाग में बिठा लो। या तो बहुत ज्यादा उसका फायदा दिखाओ, या तो बहुत ज्यादा उसका नुकसान दिख रहा है, ये दिखाओ। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, जब तक दोनों में से एक चीज सामने वाले को नहीं यकीन होगा, दोनों पॉइंट ये दोनों ही चेकलिस्ट हैं, चेकलिस्ट के क्लोजिंग के दो ही चेकलिस्ट है। सामने वाले के फाइनल क्लोजिंग के दो ही चेकलिस्ट है। या तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है उसका, या तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है उसका। अगर जिस दिन आपने दोनों सब्जेक्ट पे महारत हासिल कर ली, उस दिन आप बैठे बैठे किसी की क्लोजिंग कर सकते हो। अब आपको ये दिखाने आ रहा नहीं आ रहा वो इंपॉर्टेंट है, या आप इसको समझा पा रहे हो नहीं समझा पा रहे हो, कि प्रोडक्ट वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, प्रोडक्ट के फायदे वाइज, बिजनेस के लॉस वाइज, उसका करंट बिजनेस चल रहा है, और उसके लिए जो पहले वाला था ना एनालिसिस, वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। द रियल कॉस्ट ऑफ वेटिंग एंड डिलेइंग। जिस दिन आपको ये समझाना आ गया ना, उस दिन काम हो जाएगा मेरे दोस्तों, उस दिन काम हो जाएगा। नेक्स्ट वन प्लीज, फॉलो अप। हमने डेमो दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया, हमको ऐसा लगता है। 6 महीने अगर केतन जी का डेमो देव सर ने नहीं लिया होता, तो उनका पॉडकास्ट में नहीं करता था। आज ये उनके मुंह से नहीं निकलता था
कि सर मेरा हीरो मेरे 11वें लेवल पे है, मेरा डेस्टिन मेरे 11वें लेवल पे है। 6 महीने अगर उन्होंने फॉलोअप नहीं किया होता। 80% ऑफ सेल्स हैपेंस आफ्टर द 5th फॉलोअप। 7 फॉलोअप फिक्स है, किसी व्यक्ति का डेमो होता है 7 फॉलोअप करने का। 5वें से लेके 7वें के बीच में ही मेरे दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैं 14 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं सेल्स की। जब मैंने अपनी किताब लिखी मेरे दोस्तों, तो उसके अंदर फॉलोअप के बारे में मैंने ज्यादा जिक्र किया। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने लिया। उस किताब को खरीद लेना अमेजॉन पे, अमेजॉन का लिंक डाल देना यहाँ पे। 23 घंटे के अंदर अमेजॉन की सेल्स इंडस्ट्री की बेस्ट सेलिंग बुक बन गई थी मेरे दोस्तों, विद इन 23 आवर्स। विद इन 23 आवर्स। और आपने अभी भी वो बुक पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम है। क्लोजिंग करना है, बेस्ट क्लोजर बनना है, और एनीबॉडी कैन सेल। आप नहीं पढ़े हो तो फिर क्या पढ़े हो? फॉलो। 80% ऑफ सेल्स हैपन आफ्टर द 5th फॉलोअप। आफ्टर द 5th फॉलोअप। और मैं आपको लिख के देता हूं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, 900 प्लस यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना, मैं रेशियो बताता हूं आपको। 90% लोग दूसरी बार फॉलोअप करने नहीं जाते। 7% लोग 3 बार से ज्यादा फॉलोअप नहीं करते, बचे हुए 7%। और बाकी जो 2% लोग हैं ना, वो मेरे दोस्तों 5 के नीचे रह जाते हैं। और ये जो ये 1% लोग हैं ना, वही 5th to 7th फॉलोअप करते हैं। इसीलिए हमारे बिजनेस का जो रेशियो है ना मेरे दोस्तों, 100:1 का हो जाता है। जिस दिन ये सारे के सारे 100 5 बार अपनी डायरी में नोट करके लिख लेना कि इस बंदे का डेमो दिया था और मैंने 5 बार फॉलोअप किया, मैं लिख के दे देता हूं मेरे दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर कम से कम 90% रिजल्ट 100% आएगा। हमारी नाक बीच में आ जाती है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन प्लीज। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सिखाऊंगा फॉलोअप कैसे करना, सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। कल सिखाऊंगा आपको मैं फॉलोअप के इंपॉर्टेंस क्या है, फॉलोअप क्यों जरूरी है, फॉलोअप में कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। कल का टॉपिक वही है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरे दोस्तों। ब्यूटीफुल। पता है, ऑब्जेक्शन से हम इरिटेट होते हैं। यहां पे कोई है जिसने डेमो देखा था और डेमो देखने के बाद में तुरंत पैसे दे दिए थे? आपने ऑब्जेक्शंस नहीं उठाए थे, आपने फॉलोअप नहीं किया था, आपने परेशान नहीं किया था। आभा मैडम, आप जैसे लोग दुनिया को मिले। मैं तो सोच रहा हूं मेरे को कहीं को नहीं मिले। हमारे यहाँ पे तो भाई साहब, मेरे को तो ऐसा होता है कि मैंने 3 महीने परेशान किया तो मेरे को तो साला 3 साल परेशान करने वाला मिलता है। मैं बता रहा हूँ आपको, जिसकी क्लोजिंग में करने उसको मैंने 3 महीने परेशान किया। अब मेरा तो उल्टा ही था, इसलिए मेरे को तकलीफ नहीं होती थी। जानते हो क्या? मैं आने के बाद 6 महीना एज ए ट्रेनर आया। पहले पहले तो 3 साल अलग से परेशान किया। 2016 में मैंने डेमो देता था। आप हैरान हो जाओगे, इनाजिक इंडिया का पहली आईडी मेरी होती थी। हाँ, मतलब सबसे बड़ा लॉस ऑफ डील तो साला मैं उसका सबसे बड़ा भुगत भोगी तो मैं हूं। 2016 में, समझना इस बात को, 2016 में मेरे दोस्तों, मार्च में, आज भी मेरे को याद है 16 मार्च को, मतलब ऑफिस लॉन्च नहीं हुई थी, उससे पहले मेरे को हांगकांग से आ गया था। प्रभु देवा, इतने बड़े ट्रेनर हो, आओ ले लो। मैं बोला पागल हो गए हो, 3 लाख का मशीन कौन पिएगा? अच्छा, वो भाई ने मेरे को अप्रोच भी कैसे किया था, फैरन, अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोयल साहब, वो अप्रोच कैसे किया था पता है? नागेश्वर, डू यू हैव connections with ministers? I said yes, I do have. Do you have connection with sports person? I do have. Do you have connection with Indian celebrities? मैं बोले yes, I do have. Tell me why. I'm bringing some amazing product. बोला what is that? बोले it's a beautiful device. बोला what is that? बोला Kangen device. Kangen. Have you heard about Kangen? I said no, I haven't heard about Kangen. फिर मेरे को पहले सुना दिया कंगन कंगन बोल रहा है। एक तो वैसे भी हांगकांग का था वो, है ना, तो वो मेरे को लगा कंगन बोल रहा है। मतलब 3 लाख का कंगन कौन पहनेगा? मेरे को भी ऐसे ही लगा था पहले। आज भी याद है मेरे को। तो फिर उसने पूरा डिटेल मेरे को मेल पे भेजा। मैं बात कर रहा हूँ 16 मार्च 2016 की। लॉस ऑफ डिले का सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं हूं इंडिया का। अदरवाइज आज जो बाकी ग्रुप वाले बेचारे रोते हैं कि नागेश्वर सर हम आपकी टीम में क्यों नहीं है, ये रहा पेन पॉइंट। थोड़ी देर पहले पॉइंट पॉइंट बता रहा था ना, ये रहा पेन पॉइंट है। नागेश्वर सर हम आपके साथ क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हम आपकी टीम में काश होते तो हमारा बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाता।
तो कम से कम ये दर्द तो उनको ना झेलना पड़ता। चलो ठीक है, कुछ लोगों के पेन पॉइंट पे मैंने बात कर लिया, आगे बढ़ता हूं। एवरीबॉडी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरे दोस्तों, ऑब्जेक्शन आएगा, आएगा। अगर आपने 3 महीने किसी को परेशान किया तो आपको 3 साल किया जाएगा। एक मिनट, ऑब्जेक्शन क्या है? एवरी ऑब्जेक्शन इज अ हिडन क्वेश्चन। गहराई समझना इस सवाल, इस बात की। हर ऑब्जेक्शन मेरे दोस्तों एक हिडन सवाल है, और आपको सीखना है कि उसका सही जवाब कैसे देना है, उसका सही जवाब कैसे देना है। एक मिनट, मशीन महंगी है, रिसर्च करके बताऊंगा, घर वालों से पूछ लेता हूं, ऐसे और भी प्रोडक्ट मार्केट में है। सुनो, तुमको लगता है सवाल ये है, नहीं मेरे दोस्तों, सवाल ये नहीं है। सवाल दिमाग में कुछ और होता है। वो आपके साथ ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है बंदा, वो कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो उसकी पूरी नहीं हुई है, उसकी पूरी नहीं हुई है। और सारे सवाल ना ये 4 सवालों के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसकी हमको जरूरत नहीं है, पैसा नहीं है, मैं राइट पर्सन नहीं हूं, मैं केडीएम नहीं हूं। घर का केडीएम का मतलब होता है की डिसीजन मेकर नहीं हूं मैं घर का, जो 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 फैसला ले। और मेरे दोस्तों ये समय मेरा सही नहीं है लेने के लिए, बाद में देखा जाएगा। ये बस 4 पूरे सवाल है ना तुम्हारे, जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं ना, बस इस 4 पे आपको मास्टरी पानी है। नेक्स्ट, इन 4 पे मास्टरी पानी है। कैसे पाना है? टेंशन मतलब 7 दिन खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ो। ये 7 दिन में तो एक क्लोजिंग करवाऊंगा मैं आपका। इमोशनल इन्फ्लुएंस बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, ये लाइन ना अपने दिल दिमाग में बिठा लेना आप। क्रिकेट इतना बड़ा बिजनेस जानते हो क्यों बना? क्योंकि क्रिकेट को इमोशन से कनेक्ट किया गया। जितने मर्जी उतने बड़े धुरंधर एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर पैदा हो जाए, लेकिन टाटा ने जो जगह बनाई लोगों के दिलों में मेरे दोस्तों, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो कभी नहीं बना सकते। इमोशन, इमोशन मेरे दोस्तों, याद रख लेना हमेशा। लोग डिसीजन है ना, वो हमेशा अपने इमोशन पे ही लेते हैं। जब तक किसी प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट या व्यक्ति के प्रति व्यक्ति का हार्ट चक्र एक्टिव नहीं होता, जब तक उसका इमोशन एक्टिव नहीं होता, जब तक उसका ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चंस एक्टिव नहीं होता मेरे दोस्तों, तब तक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता। फैसला हमेशा इमोशन पे लिया जाता है। फैसले को, डिसीजन को हमेशा इमोशन इन्फ्लुएंस करता है। फिर व्यक्ति अपना लेफ्ट ब्रेन लगा के उसको लॉजिकली सही करता है, जस्टिफाई करता है। बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा गहरा है लेकिन समझना है इस बात को। अच्छा मैं आपको बताऊं, चाहे 3 लाख का फैसला हो, चाहे 3 रुपए का फैसला हो, चाहे 3,000 करोड़ का फैसला हो, आप अपने कॉन्वर्सेशन में इमोशन को ला पा रहे हो क्या? दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 10वां पॉइंट मेरे, 10 इसमें अपने इमोशनली कितना ज्यादा आप इन्फ्लुएंस कर पाते हो, 10 में से कितना नंबर दोगे? और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेली हैबिट्स मेरे दोस्तों, आप याद रख लेना, पौधा है, एक दिन में 20 लीटर पानी दे दिया आपने और 20 दिन छोड़ दिया आपने, नहीं होगा काम, नहीं होगा काम, नहीं होगा काम। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। 2 घंटे काम करना है, 2 घंटे करो, 4 घंटा करो, लेकिन 4 घंटे दे रहे हो तो शिद्दत से दो, ताकत से दो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बैक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए मेरे दोस्तों, ये 10 पॉइंट आपको रखना है।